मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ और मैंने पहली बार फैशन शो में मतलब पार्टिसिपेट किया और मेरे को प्राइज भी मिला। लाइक दिल्ली पुलिस वगैरह जो आप तैयारी कर रहे थे, उनको छोड़ के अब कुछ और तैयारी नहीं कर रहे सरकारी जॉब की? नहीं, अब नहीं करी, अब मेरे को इसी के अंदर करियर बनाना है। लगभग कितने पैसे? 75,000 75,000 रुपये आपने जमा करवा दिया, फिर बीच में छोड़ दिया? हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज शूट करेंगे हमारी राजस्थान से आए हुए स्टूडेंट का, जिसका नाम है अनुष्का। सही कहा मैंने? जी सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप राजस्थान में? राजस्थान झुंझुनू। झुंझुनू तो अपने नज़दीक ही पड़ता है जी बेसिकली। सर। ओके, कैसे पता चला आपको कि भिवानी में टैलेंटेड रितु इंसान का मतलब सेंटर है और वहाँ पे मेरे को जाके सीखना? किस चीज़ ने मोटिवेशन दिया आपको? मैं पहले तो नोएडा फैशन डिजाइनिंग करने गई थी। हम्म, वहाँ का जो मैंने सिलेबस देखा, मेनली वो डिजाइनिंग सिखाते हैं, वो ठीक। स्टिचिंग पे इतना कंसंट्रेट नहीं करते वो। डिजाइन वगैरह इलस्ट्रेट कैसे करेंगे, हाँ, ऐसा? इलस्ट्रेशन वगैरह सिखाते हैं, हैंड पेंटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें वो करवाते हैं। बट जो स्टिचिंग होती है ना वो नहीं सिखाते। लाइंस सिखाएंगे आपको, स्ट्रेट, कर्व, पॉकेट सिखा आपने देंगे, सीखा वहाँ पे? कॉलर्स। सीखा मतलब वहाँ पे? मैंने फिर पूरा कोर्स नहीं किया। जैसे हम स्टार्टिंग में गए थे वहाँ पे बात करने, तो मम्मी ने बोला था कि भाई इसको वहीं पे जाके बुटीक खोलना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग इसको जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी सिखाना। पर उनका मेनली कंसंट्रेशन था उस पे, वेस्टर्न पे। वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न पे। हाँ, इंडो वेस्टर्न पे। तो उस टाइम तो उन्होंने एग्री कर दिया कि हाँ हम सारी चीज़ें सिखाएंगे। फिर जैसे मतलब सबमिशन होते हैं, पहले वाले जो भी बैच है उसका कंप्लीट होता है, तो मैंने उनका सिलेबस उठा के देखा। उन लड़कियों ने मेरे को बताया कि जो चीज़ें तू सीखने आई है, लहंगे, गाउन, ये सारी चीज़ें ये नहीं सिखाते, ये ओनली वेस्टर्न पे फोकस्ड है। क्रॉप टॉप सिखाएंगे और जैसे जीन्स हो गई, ट्राउजर्स हो गए, ये सिखाएंगे, जैसे सलवार हो गई, ये सारी चीज़ें वो नहीं सिखाते। तो हमने बोला कि हमने ऑब्जेक्शन किया, हमने आपसे ये बात की थी, तब तो आपने एग्री कर दिया कि हाँ हम सिखाएंगे। तो बोले कि है ना, हमने तो वादा हमने प्रॉमिस थोड़ी किया था। 6 महीने आप रह 6 गए? महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 5 समथिंग ही थे। कितनी फीस जमा 5 करवाई थी महीने। आपने? और मेरी फीस थी 1.5 लाख। जमा करवा दी थी और सारी? नहीं नहीं, मैंने 6 महीने के जमा करवा दिए थे। लगभग कितने पैसे? 75,000 75,000 रुपये आपने जमा जमा करवा दिया, करवा फिर दिए। बीच में छोड़ दिया? और उसके बाद उसके अंदर ऐसा नहीं था कि पीजी थी उनकी खुद की, बाहर पीजी लेके रहते थे, तो उसका रेंट था 10-11 हज़ार। और वहाँ पे रिचार्ज वाले बिल होते थे, तो उनका भी इतना इतना खर्चा आता था। एसी चलती थी पूरी पूरी रात, तो उसका भी बहुत ज़्यादा बिल आता था। तो मतलब अच्छा खासा खर्चा आप करके आए वहाँ पे? कौन सी ईयर की बात है ये? अभी की है, 25 में ही तो आई हूँ मैं। जनवरी 2025 में गई थी मैं वहाँ पे, और जुलाई बैच में मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। यहाँ का कैसे पता चला आपको? मैंने फिर उन्होंने जब ये किया तो मम्मी ने बोला कि अब तो आगे फ़ायदा नहीं है, तू जो सीखने गई वो सिखा नहीं रहे हैं। तो मम्मी बोली घर आ जा। मेरे को घर नहीं जाना था, मेरे को तो कुछ करना था, सीखना था। तो मतलब मैंने यूट्यूब पे और देखे, तो मैंने चौधरी बंसीलाल की यहाँ पे जो कॉलेज है फैशन डिज़ाइनिंग भी सिखाते हैं उसमें, वो देखी थी। उसमें 1 साल का कोर्स नहीं मिल रहा था, उसमें 2 साल का ही मिल रहा था। मेरे पास टाइम कम था, मेरे को कम टाइम में पहले मैंने इतना खर्चा करवा दिया, घर वाले लोन लेके सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि मैंने और रिसर्च किया तो मैम की वीडियो मेरे सामने आई। तो मतलब मम्मी पहले भी देखती थी मैम की वीडियोस। तो मम्मी ने बोला अब किसका तूने देखा है, कि पहले हमारे पैसे लगवा चुके हैं, अब तूने किसका देखा? तो मैंने कहा वो मैम ऐसे ऐसे करती है ना। वो वाली वीडियोस देखी। मम्मी बोल रही है ऐसे ऐसे करती है। मैंने कहा मैं आपको एक मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स शेयर करती हूँ। तो मैंने शेयर किया, तो मम्मी बोली हाँ हाँ इनके मैं भी देखती हूँ, बहुत अच्छे बनाती हैं। फिर मैंने है ना यहाँ पे रिसेप्शन पे मतलब मैंने गूगल पे सर्च करके नंबर वगैरह निकाले, मैंने इनसे बात वगैरह की। मैंने इनको पहले बोल दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा पहले हो चुका है। पहले तो हमें सिलेबस अलग बताया गया, वहाँ पे गई, अब मैं रोज मैम को बोल रही हूँ कि मेरे को सिलेबस बताओ मैम, हमारा सिलेबस तो बताओ, तो वो सिलेबस ही नहीं बता रहे। वो बोलते कि हम कोर्स में हमें अलाउ नहीं है कि हम आपको सिलेबस दे के हम पूरी साल में सिखाएंगे क्या। अच्छा, तो ये कोई बात थोड़ी होती है कि सिलेबस तो बताते हैं यहाँ पहले। बताया गया सिलेबस? यहाँ पे पूरी बुकलेट दी थी। ये जो रखी? हाँ, ये जो रखी है, और इसके अकॉर्डिंग ही सारे चले हैं। मतलब पहले दिन मम्मी यहाँ पे आई थी तो मम्मी बोल रही थी क्या पता ये भी कैसे होंगे, है ना। यूट्यूब पे तो बहुत अच्छा है, सिखाते भी अच्छे हैं, डिज़ाइंस भी मैम के बहुत अच्छे हैं। अब मम्मी ने बोला कि चलो देखते हैं, मतलब मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है।
तू इतने कर। डबो लिए तो इतने और डबो जा, ऐसे बोला? मम्मी ने बोला देखो तू क्या करती है, अब हम्म, हम तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हम पैसे लगा सकते हैं और तो आगे तेरा काम है। फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने फर्स्ट क्लास ली, तो मैंने देखा कि हाँ अच्छा सिखा रहे, बॉडी मेजरमेंट जो भी मैम ने सिखाया, तो जैसे फैशन डिजाइनिंग में सिखाते उससे अच्छा सिखा रहे हैं मैम। पैटर्न मेकिंग सिखा रहे हैं मैम, क्योंकि मेरे मेरे पास लड़कियों के कॉल आते हैं, वो बोलती है कि पैटर्न मेकिंग सिखाती है तुम्हारी मैडम। मैंने कहा हाँ पैटर्न मेकिंग भी सिखाते हैं, क्योंकि पैटर्न मेकिंग यूजुअली मैंने जैसे झुंझुनू में बुटीक्स में जाके मैंने सीखा है, वहाँ पे पैटर्न मेकिंग कोई नहीं सिखाता। वहाँ पे तो आइडिया बता देते कि इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करके काट दो। तो पैटर्न मेकिंग कोई भी नहीं सिखाता, फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में ही सिखाया जाता है स्पेशली, बट यहाँ पे सिखाया गया, तो ये एक प्लस पॉइंट था। ओके। हाँ तो जैसे आप तो फैशन डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत पैसे खराब करके आए थे बेसिकली, जो बच्चे फ्रेशर आए क्या वो सीख पाएंगे आपके हिसाब से यहाँ पे? हाँ ज़रूर, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, नीडल के अंदर धागा कैसे डालना वो भी बताया जाता है। कब बताया जाता है? रात को सपने में? नहीं नहीं, क्लास में बताया जाता है, फर्स्ट क्लास के अंदर मशीन का पूरा नॉलेज दिया जाता है कि मशीन का कौन सा पार्ट किस काम आता है, कौन से पार्ट से क्या होता है, हर चीज़ सिखाई जाती है। तो जब आप पहले दिन आए आपके मन में ये था कि कहीं मेरे पैसे यहाँ भी ना डूब जाएं? मतलब एक है ना वो डर तो बैठ गया था कि मेरे साथ वहाँ पे ऐसा हो गया है, यहाँ पे देखते हैं। और बुकलेट भी मैंने देखी थी, मेरे को ये था कि एक दिन तो ये कटिंग करवा देंगे, दूसरे दिन स्टिचिंग करवा देंगे, ऐसे कैसे चलेगा। इतना जल्दी जल्दी कैसे होगा? हाँ ऐसे इतना जल्दी जल्दी कैसे होगा, पर हो गया। हो गया। अपनी अर्ली लाइफ के बारे में दीदी अगर आप कुछ बताना चाहें। हाँ अर्ली लाइफ में जैसे मेरी मम्मी है, तो वो सिंगल मदर है, मतलब वही सब कुछ कर रहे हैं। सिंगल मदर क्यों है? अब मेरे फादर की डेथ हो चुकी है 2004 नवंबर में, तो उस टाइम मम्मी 21 साल के थे, 7 साल के थे जब मम्मी की शादी कर दी। 7 साल? 7 साल, क्योंकि मेरी मासी बड़ी थी। हम्म। और 14 साल की थी जब मेरी मम्मी ससुराल आ गई थी। और 15 साल की हुई जब मेरे भैया हो गए। 15 जुलाई को मेरी मम्मी का बर्थडे आता, 25 जुलाई के मेरे भैया को आता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। फादर की डेथ होने के बाद जैसे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया ना, तो मतलब मम्मी के मामा की साइड से भी सपोर्ट नहीं था, मम्मी के कोई भी भाई बहन ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, जो भी किया है मेरी मम्मी ने किया है। खुद किया अपने दम पे? हाँ अपने दम पे। जनरली मेरा ऐसा मानना है कि जो हम सपोर्ट की उम्मीद करते हैं ना वही बेईमानी हो, गलत है। मतलब आप अभी किसका सपोर्ट कर रहे हैं किसी का? नहीं। नहीं कर रहे, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता लाइफ में, और उम्मीद करना ही मूर्खता है। हाँ अगर कोई सपोर्ट भी करता तो आई थिंक मैं आज यहाँ पे नहीं बैठी होती, नहीं होते। मैं उनके एहसानों के नीचे ही होती, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे को यहाँ तक आने देते, इतने पैसे मेरे पे लगाते। वो बोलते क्या जरूरत है लड़की पे लगाने की, आपके यहाँ तो और ज़्यादा माहौल होगा वो राजस्थान तो में। अभी भी बोलते हैं, जैसे मतलब मेरे को है ना एक कोई भी चीज़ होती है ना, तो नई नई चीज़ करने का बहुत शौक है, जो भी नई नई चीज़ें होती हैं। तो मेरी मामी ने भी बोला था अब इसने नई चीज़ चुनी है, देखते हैं कैसा करती है, हमारा भी सील दियो। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा हो गया था अब तो मेरे को ये चीज़ें सीखनी है तो सीखनी है। मैं तो मजाक मजाक में गई थी इसके अंदर, मतलब मेरा कोई सीरियस था नहीं, मैं पढ़ाई की लाइन में थी। 2024 अप्रैल तक मैं स्टडीज़ में थी। क्या उस पढ़ते थे आप? मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी, दिल्ली पुलिस एसएससी इन सब की। अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरे को फिर पता चला मेरी हाइट नहीं है। हाइट नहीं है मीन्स? हाइट मेरी जितनी चाहिए उतनी नहीं है। अच्छा, उतनी नहीं है। कब पता चला आपको ये? 2024 में ही पता चला, और एक उससे डेढ़ पहले आप साल तैयारी कर रहे थे करके। लगातार? हाँ। पहले आईआईटी माप लेते अपनी। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरी है, पर कभी मैंने मेजर की नहीं, ओके। अब फिजिकल तक गए नहीं तो पता चला नहीं। चलो, फिजिकल का तो किराया बचा कम से कम, फिजिकल हाँ। देने जाते किराया लग जाता है। ओके। तो अभी फिर मतलब मान के चलो जो फोर्स की नौकरी को छोड़ गए, लाइक दिल्ली पुलिस वगैरह जो आप तैयारी कर रहे थे उनको छोड़ के अब कुछ और तैयारी नहीं कर रहे सरकारी जॉब की? नहीं, अब नहीं करी, अब मेरे को इसी के अंदर करियर बनाना है। ओके। तो पहले दिन की क्लास में कैसा फील हुआ था दीदी आपको यहाँ पे, जब पहले दिन आपने क्लास ली? अच्छा फील हुआ था मुझे पहली क्लास लेके, मैम को देख के, मतलब मैम का सभी पैर छू रहे थे, मैम को देख के इमोशनल हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे को इतना नहीं पता था मैम के बारे में क्यों नौटंकी बेसिकली। कर रहे हैं, ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था? हाँ कि ऐसा क्या है, स्टिचिंग ही तो सिखा रहे जो सब सिखाते हैं। बट मुझे धीरे धीरे पता चला कि नहीं मैम बहुत अच्छा सिखाते हैं, मतलब हर एक चीज़ एक जुड़ी हुई है आपस में, हर क्लास कड़िया जोड़ी गई हैं। कड़िया जुड़ी हुई है। ओके। शोल्डर आर्म होल की जो आपकी क्लास हुई उसमें कैसा फील हुआ आपको? मेरे को जो मैम ने मतलब वो बॉडी फॉर्म था उसका जो चीज़ें समझाई थी वो फैशन डिज़ाइनिंग में हमें बता रखी थी पहले, तो मेरे को 50-50 तो समझ आएगा था। 50-50 ऐसा था कि हाँ मेरे को उस टाइम ऐसा लग रहा था 90% समझ आ गया, पर मैं घर गई
तब तक मेरे को 25% याद था और मैं सारा चीज़ भूल चुकी थी। तो मतलब ऐसा था कि मैं रोज़ बार-बार वीडियो चला के देखूँगी तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँगी, बट वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं थी क्योंकि हर दिन अलग स्टिचिंग, अलग कटिंग, अलग स्टिचिंग, अलग कटिंग। बट धीरे-धीरे वो करती गई तो चीज़ें समझ में आती गई। जो 3 महीने आपने यहाँ पे दिए अपनी लाइफ के, उसको कैसे दिखते हैं अपनी लाइफ में आप? मेरे तो बहुत अच्छे गए हैं, मतलब जो मैम ने बोलते हैं ना कि भई मैंने जो फेयरवेल में ड्रेस बनाई है, नीचे जो फ्रिल डाली है वो तो मैम ने क्लास में बताई, ऊपर का जो कोट सेट है उसकी क्लास अभी तक मैम ने दी नहीं है, बट वो मैंने बना ली क्योंकि मैम ने जो मतलब फिटिंग का जो सब चीज़ें बताई हैं, डार्ट की जो चीज़ें बताई हैं कि उसको कहाँ से एक्स्ट्रा लेके कैसे उसको मैनेज करना है कि वो मतलब आपकी शेप में आ जाए, तो वो सारी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने ड्रेस एआई की थी वो, अच्छा। जो मैंने देखी थी ड्रेस, हाँ, मैंने पिंटरेस्ट से देखी थी और वो एआई की ड्रेस थी, वो मैंने रियलिटी में कन्वर्ट करी है। तो आप समझ सकते हो कि मैम कितना अच्छा पढ़ाती है, कितना अच्छा जो समझाती है। क्लास आप कह रहे थे जो कवर नहीं हो, क्या वो रिकॉर्डेड बैच में कवर होनी है क्या वो? हाँ, रिकॉर्डेड बैच में सारी चीज़ें मिल तो अभी जो आपने रैंप वो की होगी, हाँ, कैसा फील हुआ उसमें? मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हुआ और मैंने पहली बार फैशन शो में मतलब पार्टिसिपेट किया और मेरे को प्राइज़ भी मिला। मेरे घर प्राइज पे मिला आपको? हाँ, वो लाइटिंग वाली ड्रेस थी ब्लू कलर की, वो मेरी तो थी। अच्छा, मेरे को तो पहचान में नहीं आ रहे आप। वही हूँ मैं। उस टाइम मैंने मेकअप नहीं कर रखा था ना। अच्छा, हाँ, उस टाइम मैंने कुछ लाइटिंग की मेकअप ड्रेस आपकी थी वो? हाँ, लाइटिंग की जो ड्रेस मैं कह मेरी रहा था थी। आपको कि कहीं गुड़िया करंट ना लग जाए तेरे को। हाँ, वो मैं ही हूँ। सही है, सही है। तो वो फिर एआई तो आप की तो बहुत ड्रेस अच्छा थी। सीख के जा रहे हो। हाँ, मैं बहुत अच्छा सीख के जा रही हूँ, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी। मेरी मम्मी बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पैसे लगे हैं ना वो पूरे वसूल हो गए, अब हम बहुत खुश हैं। गुड़िया ने काफ़ी अच्छी ड्रेस बना रखी थी, पहले नहीं बताया इन्होंने इंटरव्यू शूट करने से पहले। काफ़ी हाँ, अच्छी लग रही थी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी वो वीडियो भी मतलब क्लिप जोड़ी जाए क्योंकि सब ऐसे बोल रहे हैं कि रेडीमेड है, रेडीमेड नहीं है। रेडीमेड नहीं है, मैंने छोटी-छोटी क्लिप्स बना रखी है है उसकी। वीडियो है आपके पास उसकी? हाँ, वो मेरे पास भेजना, हम इसको जोड़ ही देंगे। हाँ, मतलब मैंने छोटी-छोटी क्लिप्स बना रखी है स्टिचिंग करती हुई की, कटिंग करती हुई की, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि भई मेरी रेडीमेड नहीं है, ना मैंने किसी बुटीक से सिलवाई है, मैंने खुद सिली है और मैम के तरीके से सिली है। ओके, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ऐसे होनहार स्टूडेंट, अब कई बच्चे भी कह रहे थे बेसिकली अभी इसके बाद कि भैया कई बच्चों का क्या पता आपने बनाया। मैं बोला ऐसा पागल कोई नहीं है जो रेडीमेड नहीं, पहन के रैंप वॉक करने के लिए जाएगा 3 महीने लगाने के बाद। नहीं, अगर कोई नहीं, ऐसा कर रहा है तो अपने खुद से नुकसान कर रहा है, बेसिकली खुद का नुकसान किया है उसने। नहीं। लेकिन मैं नहीं मानता कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी 26 जो थी, 26 डेट थी अभी, उसको रात को 10 बजे मेरे को सारा सामान मिला है क्योंकि मेरे को भिवाड़ी में वो सामान नहीं मिल पाया था, लाइटिंग्स नहीं मिल पाई हम्म। मेरे को क्योंकि वो सेल्स वाली लाइटिंग थी। हम्म। तो मेरे को कुछ सामान नहीं मिल पाया था, इतना मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं पहले बहुत सिंपल सा सोच रही थी, ऊपर से कुछ जीन्स का कोट सेट और नीचे नॉर्मल गाउन टाइप का। जब आपने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रखे जाएंगे तो तो वो मेरे अंदर भूख हो गई कि मेरे को मतलब फर्स्ट का सोच के चलूंगी तो शायद मेरी कोई पोजीशन मेरे को मिल जाए। हम्म। तो वो बुक थी, उसके चक्कर में मैंने फिर 2-3 दिन लगाए, रात को 2-2 3-3 बजे तक जाके मैं सिर्फ पिंटरेस्ट पे ड्रेसेस ढूंढती थी कि मैं क्या ऐसा यूनिक करूँ कि मेरे को पोजीशन मिले। नहीं, काम तो आपका यूनिक था और जज जी ने आपको हाँ, वहाँ पे चुना भी। लेकिन एक समस्या सबसे भारी उसमें ये थी कि भिवानी ब्रांच के काफ़ी बच्चों की ड्रेसेस बहुत अच्छी थी, हाँ, है ना? हाँ, हाँ, और पर ब्रांच से 3 बच्चों को ही चुनना हाँ, था। अगर मान के हाँ। चलो ओवरऑल सारे बच्चों को चुना जाता तो अपनी ब्रांच के 10 बच्चे मिलते उसमें, मेन वो ब्रांच के, तो है। है ना? जो यहाँ पे टीचर हैं जो डाउट सॉल्व करवाते हैं आपके, उनके साथ हाँ, कैसी रिलेशनशिप रही आपकी बेसिकली? मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं जल्दी से किसी से बोलती नहीं हूँ, तो यहाँ पे है ना मतलब मेरे को कुछ डाउट भी होते थे, मैं टीचर से पूछती नहीं थी। क्यों? मैं मतलब मेरे से नहीं बोला जाता जल्दी डाउट से किसी सॉल्विंग से। कैसे करवाते हैं आप? मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा-सा हो गया था गलत, जो नायरा कट कुर्ती सिखाई थी उसमें मेरा ढंग से हुआ नहीं, तो मैं मैम के पास गई, तो मैम ने बोला पूछा करो। हम्म। तो मैम फिर आगे से आके बोलते थे कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसके बाद मतलब मैं थोड़ा-थोड़ा बोलना सीख गई। अब तो मैं हुटिंग भी करती हूँ, अब तो मैं आपके अभी तो साथ आप भी बहुत कितना तेज बोल रहे हो, हाँ, आप अटक नहीं रहे हो कंफर्टेबली बल्कि हाँ, एक बार भी। कंफर्टेबली। तो यहाँ आने के बाद ही मेरी मतलब पर्सनैलिटी ग्रो हुई है। बेसिकली जब आप शुरुआत में आए और हमने पूछा होगा कि क्या सीखना है, बच्चे क्या बोलते हैं सिलाई, फिर बोलेंगे नहीं फैशन डिजाइनिंग, फिर हम कहते हैं कि लाइफ कुछ जीना सीख के जाना है यहाँ से। हाँ, जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे, आत्मविश्वास नहीं सीखेंगे, दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करना है, ऐसा नहीं सीख के गए अगर आप, तो फिर ये सारी स्किल धरी रह जाएंगी, कोई काम की नहीं है। नहीं समझे? रितु मैम से के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? रितु मैम के साथ तो अभी मैं स्टेज पे मिली थी, बाकी मेरी ऐसी पर्सनली कभी बात नहीं हुई। क्योंकि आप पहले ये सोच के होंगे कि मैं कैसा पैसा,
मतलब मेरे को ऐसा होता था, मेरे को सेल्फ डाउट था कि पता नहीं मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं। मेरे को अब लास्ट के इन 2-3 दिनों में पता चला है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे को ऐसा था कि मैं तो बैक बेंचर हूँ, मेरे को क्या ही कर लूंगी मैं। इंटरव्यू देने की कब सोची आपने? जब मैंने ये ड्रेस बनाई जब सब लड़कियां वहां पे मेरी वीडियो बना रही थी, मेरे साथ फोटो खिंचवा रही थी, तो मेरे को लगा भाई मेरी तो अच्छी है। तब आपका कॉन्फिडेंस आया बेसिकली। और फिर सब बोल भी दे रहे थे, मतलब वहां पे भी लड़कियां बोल रही थी रेडीमेड लग रही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने खुद बनाई है। तो मेरे को ये हुआ कि मैं जाऊं इंटरव्यू में और बताऊं। वो किसने बोला था आपको जब आपकी रैंप वो कोई बेसिकली लाइटें बिल्कुल बंद कर दी गई थी, आपने ही बोला था ऐसा? हाँ, मैंने पहले गई थी क्योंकि पीजी में जो मेरी दीदी हैं, रूममेट हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है। वो गवर्नमेंट जॉब, उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी ली है मेरे लिए, 5 बजे तक जगी भी है, पूरी पूरी रात मेरे साथ काम किया उन्होंने। तो उन्होंने बोला था कि लाइटिंग्स का शो ही नहीं दिखेगा। फिर मैंने वहाँ पे जाके देखा तो पीछे की लाइट्स इतनी थी कि मेरी लाइटिंग्स तो उसमें दिखेंगी नहीं, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा ब्राइट थी। अब जो आप ये तो वीडियो भी हम जो जोड़ेंगे बेसिकली आपको इनका फेस समझ में नहीं आया क्योंकि लाइटिंग बंद थी उस टाइम पे, ताकि आपकी ड्रेस की लाइट दिखाई जा सके। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए मैंने फिर वहाँ पे लाइट वाले भैया से बात करी थी कि मेरी मतलब ड्रेस का लुक ही नहीं आएगा। मेरा तो लुक ही लाइटों की वजह से ज़्यादा था। एक मैंने पिकॉक के फेदर्स जोड़ रखे थे लास्ट में, जो वो चुन्नी जो मैंने डाली थी उसके ऊपर। तो एक तो मेरी लाइटिंग्स के साथ हुई थी, लास्ट वाली जो फाइनल बुक के अंदर मैं सिलेक्ट हुई थी। एक मेरी विदाउट लाइटिंग्स की थी। तो ओके, मेरे दोनों लुक आ गए थे, मैं बहुत दोनों आ गए। खुश थी। ओके, तो लगभग 3 महीने के दौरान आपका यहाँ कितना खर्च हो गया? एक्सपेंडिचर क्या रहा आपका? 60 to 70 के। 60 से 70 हज़ार रुपये वर्थ मानते हैं आप उसको? बिल्कुल। लास्ट कितनी? में इतना अच्छा तो बना लिया। ओके, तो अभी यहाँ से जाने के बाद क्या फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं आपके? मतलब मैं सोशल मीडिया से अपनी चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहीं रह के अपनी चीज़ें स्टार्ट करूँगी। यहाँ रह के कहाँ, भिवानी ही रह के? भिवानी रह के अपनी पीजी से। अच्छा, वहीं रहोगे आप पीजी में हाँ, अभी? पीजी में रहूँगी मैं। तो काम कैसे करेंगे वहाँ से? वहाँ से अपनी पीजी पे जैसे मैंने सभी को बोल रखा है कि मेरे पास अगर कस्टमर लेके आओगे तो जैसे उनका बीच में कमीशन भी रहेगा। वो बीच में कमीशन भी ले रहे हैं, बट मेरे को तो ये है कि मेरे को क्लाइंट्स जोड़ने हैं अभी। अच्छा, आप भिवानी में ही काम करेंगे बेसिकली? हाँ, बेसिकली मैं भिवानी में भिवानी काम, में क्यों करना चाह रहे हैं? आप तो झुंझुनू से हैं। क्योंकि मेरा मन है मैम के आसपास ही रहने का। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरे को कभी कुछ डाउट हो तो मैं यहाँ पे आके पूछ भी सकती हूँ। डाउट तो अब आपको नहीं रहे, आपकी ड्रेसेस अच्छी हैं, डाउट नहीं रहे। इंस्टीट्यूट का माहौल कैसा लगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कैसा फील हुआ आपको यहाँ पे? पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था। मतलब मैं कभी कभी मेरी बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी, तो उसमें भी मतलब सभी बोलते थे आया कर, क्लास लिया कर, एटलीस्ट मतलब क्लास क्लास के टाइम पे तो आया कर। तो माहौल तो बहुत पॉजिटिव था। मैम भी आगे से आगे पूछती थी, आजकल दिखती नहीं है। तो अच्छा था, सब सपोर्टिव थे। ओके, तो अंत में दीदी महिलाओं के नाम अगर आप कोई संदेश देना चाहें? मतलब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए, खुद की मेहनत करनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और टैलेंट होना चाहिए। आप आगे बढ़ जाओगे। और गाइड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रितु मैम जैसी गाइड हो तो आप जरूर कुछ कर और जल्दी जाओगे। हो जाएंगे। हाँ। कि सैयारा तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदला हुआ। तो किसी सैयारा पे भरोसा ना करें, बेसिकली खुद पे हाँ। भरोसा करें। हाँ, ओके। मैंने अपनी पिछली जर्नी से, जब से मैं पैदा हुई, मैंने यही देखा है कि किसी पे, रिलेटिव्स पे भी भरोसा नहीं करना, सगे भाई बहन पे भी भरोसा नहीं करना, खुद की मेहनत पे भरोसा खुद की करना। मेहनत पे भरोसा करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है अनियोरा डैश बुटीक नाम से, और यही मेरा यूट्यूब है अनियोरा बुटीक। ओके, तो आप इसका हम पेज फॉलो, लगा देंगे। हाँ, फॉलो फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज़। और जहाँ पे आ गए इतने फॉलोअर ज़्यादा आ गए, कितने पैसे भिजवाएंगे आप मेरे को फिर? ओके। आप तो गाइड है सर, आप क्या पैसे लोगे। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे और आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि अनुष्का जो हमारी बहन है वो ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा कर पाएंगी और होपफुली इन फ्यूचर जो इनको बात ये समझ भी आ गई है कि दूसरों पर भरोसा कभी नहीं करते, भरोसा करते हैं अपनी मेहनत पे। और इन्होंने ये सलाह भी बिल्कुल सही दी है क्योंकि कई बार इंसान दूसरों पे भरोसा करते करते खुद की अहमियत बिल्कुल भूल जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू।
इंसान नाम है उसका।